हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए। तो मैंने हिंदी का सिलेबस स्टार्ट किया है सबसे पहले, और वो भी उसी बेसिस पे जिस बेसिस पे उसने पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो सारंगी बुक को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कक्षा 1 और 2 में सारंगी बुक ही चलती है, बाकी 3 में वीणा चलती है और 4 और 5 में रिमझिम चलती है। ठीक है, तो इस तरह से करके मैंने कंप्लीट करवा दिया है कक्षा 1 और 2 का, और 3 का आधा पार्ट वीणा करवाया है, बाद में अभी करवा दूँगी। ठीक है, तो इसमें आज मैंने क्या किया है, कक्षा 1 का जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगी। जैसे मान लीजिए कहानी है कि क्या है ना, कौन से लेखक हैं, किसने लिखा है, पाठ का नाम है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए पहला देखते हैं। जो इकाई 1 है, इकाई 1 परिवार है। ठीक है, इकाई 1 का नाम क्या है? परिवार। तो इस इकाई 1 में पाठ 1 है। पाठ 1 में क्या है? पहला है मीना का परिवार। पाठ 1 का नाम है मीना का परिवार। और मीना का परिवार क्या है? मीना का परिवार कहानी है। ठीक है, कविता नहीं है। ऐसे पूछते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि पाठक का क्या है, मीना का परिवार क्या है। तो मीना का परिवार कहानी है, कविता है, एकांकी है, क्या है, इस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो मीना का परिवार कहानी है, जिसको लिखा है मालती देवी ने। किसने लिखा है? मालती देवी में। लेखक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसी पाठ 1 में एक खेल गीत है छोटा सा, चंदा मामा दूर के। ठीक है, चंदा मामा दूर के खेल गीत है, जिसको लिखा है एकलव्य ने। किसने लिखा है? एकलव्य ने। और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पाठ 2 है दादा दादी। पाठ 2 का नाम है दादा दादी। दादा दादी क्या है? कविता है, और ये इसको लिखा है श्री प्रसाद जी ने। श्री प्रसाद जी ने दादा दादी लिखा है। पाठ 3 रीना का दिन। रीना का दिन क्या है? कहानी है। अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि रीना का दिन किसने लिखा है। क्यों? क्योंकि बुक में भी नहीं दिया गया था। अब जब नहीं दिया गया था तो नहीं पूछेगा। आप सर्च भी कर सकते हैं नेट पे, गूगल पे, जहाँ जहाँ पे भी, लेकिन इसका नहीं दिया गया है कि किसने लिखा है रीना का दिन। ठीक है, पाठ 4 है। पाठ 4 है रानी भी। क्या है? पाठ 4 रानी भी है। तो रानी भी एक कहानी है। ठीक है, जिसको कहाँ से लिया गया है? बरखा क्रमिक पुस्तक माला से। ठीक है, बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी से लिया गया है। अब इसी इसी पाठ से, इसी पाठ के अगले पार्ट से, इसी पाठ के अगले पार्ट से, अगले भाग से इकाई 2 शुरू हो जाता है, और इकाई 2 का नाम है जीव जगत ना। इकाई 2 का नाम क्या है? जीव जगत। अब जीव जगत के अंदर दो चीज़ें आती हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू को, खेल गीत आ गया, और ये खेल गीत आ गया, गिलहरी की कहानी, चित्रण है। ठीक है, इसमें कहानी नहीं दी गई है, बस चित्रण है। तो क्या है? गिलहरी की कहानी, मुर्गा बोला कुकड़ू को, ये खेल गीत है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये पाठ 4 का ही भाग है, मुर्गा बोला कुकड़ू को और गिलहरी की कहानी है। और पाठ 4 के रानी भी के बाद से इकाई 2 शुरू हो जाती है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्या मैं समझाना चाहती हूँ। पाठ 5 आता है मिठाई। ठीक है, मिठाई क्या है? मिठाई एक कहानी है, जिसको लिया गया है बरखा क्रमिक पुस्तक माला से, एनसीईआरटी से लिया गया है। अब पाठ 5 में देखिए, बोलते बोलते क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे स्लिप हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए। इसमें ईख खेत में बोली, एक कविता है छोटी सी, बहुत छोटी सी है, 4-5 लाइन की होगी। तो ईख खेत में बोली कविता है, जिसको लिखा है प्रभात ने। किसको लिखा है? प्रभात ने। ठीक, अब इसमें पाठ 6 आ जाता है। पाठ 6 है तीन साथी। पाठ 6 क्या है? तीन साथी। तीन साथी एक कहानी है, जिसको लिखा है एकलव्य ने। एकलव्य ने तीन साथी लिखा है। ठीक है, पाठ 7। पाठ 7 है वाह मेरे घोड़े। क्या है? वाह मेरे घोड़े कविता है। ठीक है, कविता किसको लिखा है? रमेश तैलंग ने। रमेश तैलंग ने पाठ 7 की वाह मेरे घोड़े कविता को लिखा है।
अब पाठ 8 पे आते हैं, खतरे में सांप। खतरे में सांप की कहानी, मतलब खतरे में सांप एक कहानी है जिसको लिखा है चंदन यादव जी ने। चंदन यादव, खतरे में सांप। ठीक है। और इसी पाठ के अंतर्गत एक और पॉइंट आता है, मतलब एक और कविता लिखी हुई है नीचे, कहानी के नीचे कविता लिखी है, कबरी झबरी बकरी। कबरी झबरी बकरी, इस कविता को प्रभात जी ने लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद अब नई इकाई शुरू हो जाती है, इकाई 3। इकाई 3 शुरू हो जाती है। इकाई 3 का नाम है हमारा खान पान। ठीक, हमारा खान पान। और ये पाठ 9 है। ठीक है, पाठ 9 हम इकाई 3 के अंतर्गत आता है। और आलू की सड़क। आलू की सड़क क्या है? इस पाठ 9 का नाम है आलू की सड़क, जो कि एक कहानी है जिसको चंदन यादव ने लिखा है। जिसको चंदन यादव ने लिखा है। ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग अभी नए नए सीटेट पास करे होंगे, उनको तो भाई मतलब पहली बार चांस मिलेगा पेपर देने का केवी में, तो वो लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बाकी जो लोग पेपर दे चुके हैं एक बार 2 बार, जो भी, तो उन लोग को पता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस पिछली बार पूछा गया था। पिछली बार तो ऐसे ही पूछा गया था, और इस बार तो नई बुक ये ऐड हुई है, तो इसमें से कंपलसरी है पूछेगा। तो एक एक पॉइंट आपको गिनते हुए चलना है। पाठ 10 है झूलम झूली। झूलम झूली क्या है? कविता है श्याम सुशील जी की। किसकी कविता है? श्याम सुशील जी की कविता है। पाठ 11 है भुट्टे, जो कि एक कहानी है, और किसने लिखा है ये नहीं पता है अभी तक, वहाँ पे लिखा नहीं था कॉपी अरे मतलब कि बुक्स में। ठीक है। अब पाठ 12 पे आते हैं। पाठ 12 पे आते हैं, तो पाठ 12 है फूली रोटी। ठीक है, पाठ 12 का नाम क्या है? फूली रोटी, जो कि एक कहानी है। और ये जो मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, मैंने एक एक कहानी की समरी बताई हुई है, जाके एक बार देख लीजिएगा। कहानी की समरी में से भी पूछते हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, फूली रोटी में कौन कौन पात्र थे, कौन रोटी बनाया था, मतलब किस तरह से, ऐसे ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है। तो कहानी ये कहाँ से आई है? ये बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी से फूली रोटी की कहानी ली गई है। अब इसी में आ जाता है रोटी अगर गोल ना बने, एक कविता। अब इसी पाठ 12 में नीचे की तरफ रोटी अगर गोल ना बने कविता है। तो ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता लिखी गई है मनोज कुमार झा के द्वारा। मनोज कुमार झा के द्वारा ये कविता लिखी गई है। और इसी पाठ 12 में 2 पहेलियाँ हैं। बंद रहेगा हम पढ़ते हैं, 2 पहेलियाँ हैं। बंद रहेगा हम पढ़ते हैं, 2 पहेलियाँ हैं। बंद रहेगा एक पहेली है जो ताला के बारे में बोलती है, मतलब जो लॉक होता है, ताला होता है, उसके बारे में। और हम पढ़ते हैं बैग के बारे में, जो बस्ता हम लोग लेके जाते थे स्कूल, वही वाले बैग के बारे में है पहेली। तो इस दोनों को लिखा है श्री प्रसाद जी ने। तो इन दोनों पहेलियों को श्री प्रसाद जी ने लिखा है। अब इसके बाद आ जाती है इकाई 4, जिसका नाम है त्योहार और मेले। ठीक है, त्योहार और मेले। देख लीजिए, त्योहार ऐसे ही लिखा जाता है। और पाठ 13 इसके बाद, मतलब इकाई 4 के बाद से पाठ 13 शामिल हो जाता है। तो इकाई 4 में पाठ 13 है, तो इसमें पहला है 13 जो पाठ है वो मेला है। तो मेला क्या है? मेला एक कहानी है जिसको रमेश थानवी ने लिखा है। रमेश थानवी, थानवी। ठीक है। पाठ 14 है बरखा और मेघा, ये कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। अब ये इसमें बरखा बतख रहती है, मेघा मुर्गी रहती है, वो वाली कहानी है। ठीक है, तो जिसने मेरी मतलब समरी वाली वीडियो देखी होगी, उसको कहानी पूरी अच्छे से पता होगी। और समरी इसलिए मैंने बना दी है कि आपको बस जल्दी से देख लें और समझ जाएं। ठीक है। आस्तिक सिन्हा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? आस्तिक सिन्हा जी ने इस कहानी को, बरखा और मेघा को लिखा है। पाठ 15 है होली, जो कि एक कविता है जिसको लिखा है मधुर अथैया ने। मधुर अथैया। ठीक है, अथैया। पाठ 16 है जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ एक कविता है जिसको लिखा है राजा चौरसिया ने। राजा चौरसिया जन्म दिवस पर पेड़ लगाते हैं। तो अब इकाई 5 पे आते हैं, जो कि ये अंतिम इकाई है जिसका नाम है हरी भरी दुनिया। तो पाठ इसमें 17 आ जाता है हवा।
ठीक है। हवा का कविता है जिसको लिखा है शिवचरण सरोहा ने। शिवचरण सरोहा, शिवचरण सरोहा। ठीक। तो पाठ 18 है कि कितनी प्यारी है ये दुनिया। ठीक है, मतलब कितनी प्यारी है ये दुनिया। फ्रेंड्स, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, वैसे अच्छी ही हैं क्लासेस, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और उनके साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको शिक्षक बनना है केवी में, पीआरटी में। ठीक है, और किसी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं। ठीक। कितनी प्यारी है ये दुनिया। तो ये है, किसने लिखा? जयंती मनोकरण ने। मनोकरण ने, जयंती मनोकरण ने लिखा है। और पाठ 19 जो कि अंतिम आता है, पाठ 19 है चांद का बच्चा। चांद का बच्चा, जो कि एक कविता है, इसको लिखा है अफसर मेरठी जी ने। अफसर मेरठी जी ने लिखा है। कौन परिंदा भी एक कविता है जिसको श्याम सुशील जी ने लिखा है। श्याम सुशील जी ने लिखा है। और अक्षर गीत, अक्षर गीत जो होता नहीं, का से ले, का से आ से ज्ञा तक रहता है, और सबका आ से अनार खाते हैं हम, बड़ा से आम गाते हैं हम, इस तरह से करके जैसे कविता होती है, इस अक्षर गीत कविता को लिखा है मंजुल भार्गव जी ने। तो ये रही आपकी पूरी आज की क्लास, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका मैं लिंक दे दूँगी। और फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।